अब आपको सीधा ले चलते हैं देहरादून, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी है। नवनिर्मित सामुदायिक भवन का लोकार्पण कार्यक्रम है। कृषि विभाग, अनेक विभागों के मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, कैंट विधानसभा की लोकप्रिय और लगातार लोगों के लिए काम करने वाली बहुत ही सहज सरल विधायक आदरणीय सविता कपूर जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महिला मोर्चा का युवा मोर्चा नेहा जोशी जी, महानगर अध्यक्ष भाई सिद्धार्थ अग्रवाल जी, जीओसी एवं छावनी परिषद के अध्यक्ष ब्रिगेडियर आर एस थापा जी, बीसीएमडीडीए डीजी सूचना श्री बंशीधर तिवारी जी, चेयरमैन नगर पालिका मसूरी मीरा सकलानी जी, हमारे सामने बैठे हुए हमारे सबके बहुत सीनियर हमारे बड़े भाई श्री जोत सिंह गुंसोला जी, पूर्व विधायक मनमोहन सिंह मल्ल जी, यहाँ राजीव गुरुंग जी, प्रदीप रावत जी, रजत अग्रवाल जी, मंडल अध्यक्षगण सुमित पांडे जी, आशीष शर्मा जी, राहुल चौहान जी, कैप्टन दिनेश प्रधान जी, पूज्य महाराज जी, भरतगिरी जी महाराज, उपस्थित हमारे सभी पार्षदगण, सभासदगण और यहाँ अनेक लोग सामने बैठे हुए हैं। जैसे मैं देख रहा हूँ हमारे अशोक वर्मा जी हैं, स्नेही जी हैं, हमारे लक्ष्मी अग्रवाल जी हैं, डॉक्टर बबीता जी हैं, विशाल जी हैं, मनु भाई और आचार्य विपिन जी हैं, रघुवीर भंडारी जी से लेकर अनेक सारे हमारे जो है वहाँ शर्मा जी बैठी हुई हैं हमारी सभासद, और सभी मैं अनेक लोगों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। हमारे कैंट बोर्ड के सीओ भी बैठे हुए हैं, सभी मंचासीन एवं सामने बैठे हुए हमारे पूर्व सैनिकों की बड़ी फौज है। कुछ वैसी कैप में दिख रहे हैं, कुछ ढाका टोपी में दिख रहे हैं, अलग अलग तरीके से। और सच में आपकी जो ये उपस्थिति है ये हम सबको ऊर्जा दे रही है और देश के सैनिकों को और ज्यादा ऊर्जा दे रही होगी, जो सीमाओं पर जो है आज डटकर आतंकवादियों को, अलगाववादियों को और आतंकवादियों को पोषित करने वाली पाकिस्तानी सेना को धूल चटाने का काम हमारे बहादुर जाबाज सैनिक कर रहे हैं। ऐसे हमारे सभी सैनिकगण, हमारे सैन्य अधिकारीगण, हमारे कर्नल साहब समेत सभी उपस्थित भाइयों एवं बहनों, आज बड़ा सुंदर दिवस भी है। ऐसे दिवस पर आज लोकार्पण हो रहा है। आज मदर डे भी है और माँ का सबके जीवन में जो स्थान होता है उसकी कोई भरपाई नहीं कर सकता है, क्योंकि इस संसार में पहला संस्कार, पहली शिक्षा देने का काम अगर कोई करता है तो सबसे पहले माँ करती है। माँ के बाद पिता करते हैं, पिता के बाद गुरुजन करते हैं, इसलिए माता का स्थान सबसे ऊंचा होता है। मैं आज मदर डे के अवसर पर भी आप सबको बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आज जो ये सुंदर सभागार यहां पर बनकर तैयार हो गया है, उस सभागार की भी मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और सच में आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। बंशीधर जी, आपने बहुत सारे इससे बड़े बड़े काम कर दिए, लेकिन आज यहाँ पहुंचकर मुझे बहुत आत्मिक खुशी हुई, क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में आसपास इस प्रकार का भव्य और शानदार सभागार बहुत कम है। होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं है, लेकिन
और जितनी इसकी ऊंचाई है, जितना लगभग 2000 के लगभग लोग इसके अंदर हैं अभी, इतने लोग बाहर है, पार्किंग भी है। अभी माननीय मंत्री जी गणेश जोशी जी मुझे बता रहे थे कि 1000 लोग बैठने का पीछे डाइनिंग हॉल है। तो बड़ा स्थान ये बनकर तैयार हो गया और मुझे खुशी इस बात की है कि मैं हर बार सोचता हूं, मैं आप सब लोगों के भरोसे के कारण से, भगवान की कृपा के कारण से, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद के कारण एक कार्य संस्कृति को मैंने राज्य के अंदर बढ़ाने का, एक कार्य संस्कृति को बनाने का पहले दिन से प्रयास किया है कि अगर किसी भी योजना का हम शिलान्यास करेंगे तो हमारा भरसक प्रयास रहता है कि उसका लोकार्पण भी हम ही करें। इसका अर्थ है कि जिस योजना को शुरू कर रहे हैं उस योजना को पूरा करें। जो योजना शुरू की गई है वो योजना पूरी तरह से संपन्न हो, बन जाए। और आज के दिवस पर मैं सबसे पहले हमारे देश की बहादुर सेना को अपनी ओर से, समस्त प्रदेशवासियों की ओर से सेना का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपने अदम्य साहस से, पराक्रम से, वीरता से और रणनीति से पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। हमारे सशस्त्र बलों ने पहलगाम में हुई कायराना आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब देते हुए न केवल पाकिस्तान में स्थित आतंकवादियों के निशानों को, ठिकानों को निशाना बनाकर उनको पूरी तरह से ध्वस्त करने का काम किया है। और ये जो हमारी सेना कर रही है, हमारी सेना एक नया इतिहास लिख रही है कि उन्हीं के सीमा के अंदर जाकर उन्हीं के अड्डों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने का काम भारत के इतिहास में नई परिपाटी आई है। हमारी सेना इस प्रकार से घुसकर जो है उनको मुंहतोड़ जवाब दे रही है और उनके मनोबल को पूरी तरह से चकनाचूर करने का काम कर रही है। मैं इस निर्णायक कार्रवाई के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिनके मजबूत नेतृत्व में और स्पष्ट नीति कि देश प्रथम, सबसे पहले देश का हित होना चाहिए, देश आगे बढ़ना चाहिए। कोई नीति नहीं, केवल एक नीति, राष्ट्र नीति, कोई वाद नहीं, केवल और केवल राष्ट्रवाद प्रथम मानकर उन्होंने सेना को पूरी छूट दी है। सेना को आगे बढ़ने के हर अवसर दिए हैं और आतंकवाद के खिलाफ इसीलिए इतनी सशक्त कार्रवाई हो सकी, बल्कि पाकिस्तान को ऐसी करारी शिकस्त की कि केवल 4 दिनों में ही पाकिस्तान को युद्ध विराम के लिए मजबूर होना पड़ा। उनके डीजीएमओ ने, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन ने, हमारे देश के डीजीएमओ को फोन करके युद्ध रोकने के लिए वहां से जो है पूरी अनुनय विनय करी भाइयों बहनों, तब जाकर ये युद्ध विराम हुआ है। हालांकि युद्ध विराम के बाद भी जैसी उसकी आदत है पाकिस्तान की, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है और हमारे सैनिक कतई भरोसा नहीं करते हैं। आप सब जानते हैं, चूंकि मैं भी एक सैनिक परिवार का सदस्य हूं, इस नाते पाकिस्तान के बारे में हम यही कह सकते हैं कि दुर्जन स्वस्वभावेन पर कार्य विनश्यति नोदर तृप्ति मायाति मूसक वस्त्र भक्षक। इसका अर्थ है कि दुर्जन अपने स्वभाव से दूसरे को हानि पहुंचाता है और जो वस्त्र को भक्षण करने वाला, यानी वस्त्र खाने वाला मूसक होता है, मूसा, चूहा, वो पेट भरने के लिए जो है वस्त्र नहीं काटता है। उसका तो उद्देश्य होता है केवल हानि पहुंचाना। आदत होती है हानि पहुंचाने की, नए नए वस्त्रों को काट देती है। आप सबके घर में भी होता होगा, सबके यहां होता है। और पाकिस्तान भी एक ऐसा देश है जो सम्मान का जो घी है वो हजम नहीं उसको हो रहा है। और जो ताजा हालात है, भारत ने
बड़ा दल दिखाया है, क्योंकि मोदी जी ने हमेशा कहा है कि हम मानवता के लिए काम करते हैं। और हमारे देश की जो संस्कृति रही है कि अयम निजम परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रा नाम वसुधैव तु कुटुंबकम, यानी कि हम छोटे बड़े का भेद नहीं करते, तेरे मेरे का भेद नहीं करते हैं, पूरे संसार को अपना घर मानते हैं, पूरे प्राणी मात्र की चिंता करते हैं, पूरे संसार की चिंता करते हैं। उस आधार पर भारत की सरकार काम करती है। और यहां पर मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि इस देहरादून से, ये पूरे उत्तराखंड से, देवभूमि से आज हमारे हजारों हजार योद्धा आज देश की सीमाओं पर देश की सुरक्षा में तैनात हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया, 4 दिन पूरी तरह से उनको ठीक करने के बाद हमारी सेनाओं ने जिस प्रकार से अपना साहस दिखाया, उसके बाद उनके ही अनुरोध पर यह ऑपरेशन रोका गया है भाइयों बहन। और इसके पीछे देश का भी हित है, हमारे सैनिकों की सुरक्षा भी है और राष्ट्र प्रथम है, इस भावना के साथ काम किया गया है भाइयों बहनों। और 72 घंटे में जो पाकिस्तान के अंदर हुआ, पाकिस्तान की जनता ने उसको पूरी तरह से देखा, भारतीय सेना की हुंकार देखी और कॉमर्शियल प्लेनों की आड़ में छिपने वाले पाकिस्तान को देखकर महाभारत की याद आ गई कि महाभारत में भी कोई छिपा छिपा फिरता था। अगर आज का भारत 3 कदम कायदे से युद्ध में ले लेगा तो पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा भाइयों बहनों। और पाकिस्तान के आस्तीन में आतंकवाद नहीं पल रहा है, बल्कि आतंकवाद के आस्तीन में पूरा पाकिस्तान पल रहा है। और ऐसे सांपों को, इनके फनों को कुचलना नया भारत जानता है, बखूबी जानता है, क्योंकि पीएम मोदी जी जिस प्रकार की स्थितियां परिस्थितियां उन्होंने जीवन में देखी हैं, जिस प्रकार का संघर्ष देखा है, जिस प्रकार से देश की चुनौतियों को देखा है, देश की जरूरतों को देखा है, सांप का मंत्र भी उनको आता है और सांप का फन कुचलना भी भली भांति आता है भाइयों बहनों। इसलिए देश हमारा सुरक्षित हाथों में है और हताशा निराशा में पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। परंतु मुझे पूरा विश्वास है कि अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो हमारी सेना और सरकार उसी की भाषा में जवाब देने से एक कदम भी पीछे नहीं हटेगी। हमारी सेना रुकने वाली नहीं है, हमारी सेना आगे बढ़ने वाली है। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर हम सबके माध्यम से कल हम लोगों ने माननीय राज्यपाल महोदय के यहाँ सर्वधर्म गोष्ठी का भी आयोजन किया था। सारे लोगों ने, हमने सैनिकों के समर्थन में सैनिकों को अपनी शुभकामनाएं यहां से दी थी, उनकी सुरक्षा की कामना की थी। यहां से हम चारों धामों से 4 धाम यात्रा भी हमारी इस समय चल रही है, 4 धाम यात्रा चल रही है। पूरे राज्य के अंदर आज पूरे देश के लोग आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए भी हम लोग तैयार हैं। हमने सुरक्षा के भी सारे प्रबंध किए हैं। जो भी चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों में हम अपने धामों से, अपने देवी देवताओं से प्रार्थना करेंगे कि हमारे सैनिक सुरक्षित रहे और मां भारती की रक्षा के लिए उनके कदम आगे ही बढ़ते जाएं, आगे ही बढ़ते जाएं। भाइयों बहनों, आज के इस विशिष्ट अवसर पर मैं हम सभी के प्रेरणा स्रोत, जिनके नाम से ये सभागार आज बनकर तैयार हुआ है, श्री हरवंश कपूर जी को भी श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। और इस लोकार्पण के अवसर पर आप सब लोगों के चेहरों को देखकर, आप सबको देखकर सच में मुझे बहुत खुशी हुई आज यहाँ पर। और मैं कपूर साहब के बारे में कहूं तो उन्होंने संपूर्ण जीवन बहुत सहजता से, सरलता से, लगातार रुके बिना, एक पल रुके बिना, एक पल थके बिना अनवरत रूप से समाज की सेवा की। और देहरादून के अंदर उन्होंने अनेक विकास और जन कल्याण के लिए अपने जीवन को समर्पित किया। उन्होंने राजनीति को कभी भी सत्ता प्राप्ति का साधन नहीं माना,
बल्कि उसे जनसेवा का एक पवित्र माध्यम माना। उन्होंने न केवल देहरादून के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, बल्कि अपने व्यवहार से यहाँ के प्रत्येक नागरिक के दिल में अपने लिए एक विशेष जगह बनाई। उनका सेवा भाव, समर्पण, जनसेवा, इसी के कारण से देहरादून जिले में हमारी पार्टी को भी एक बड़ा जनाधार मिला और यह अवैध किले के रूप में देहरादून जिला बन गया। इसका प्रमाण है कि उनके जिंदा जीते जब तक वो रहे, वो स्वयं 8 बार विधायक चुने गए। फिर आगे सविता कपूर जी आज उसी सीट से उनके कामों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। अभी गणेश जोशी जी हैं, गणेश जोशी जी जैसे अनेक लोगों को उन्होंने जीवन में प्रेरणा देकर अपने साथ साथ आगे बढ़ाने का भी काम किया। भाइयों बहनों, मुझे बताया गया कि एमटीडीए द्वारा 12 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित ये सामुदायिक भवन अत्याधिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इसमें हजारों लोगों की बैठने की व्यवस्था है, 3 अतिथि कक्ष है, 60 से अधिक वाहनों की यहाँ पर पार्किंग है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये कम्युनिटी हॉल इस क्षेत्र में होने वाले अनेक कार्यक्रमों में, जिसकी हमें अवसर आवश्यकता रहती है, अनेक प्रकार के समारोह हैं, मंगल कार्य हैं, सामाजिक कार्यक्रम हैं, उन सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, बल्कि आसपास के लोगों के लिए भी एक आयोजनों का प्रमुख केंद्र बनेगा। और साथ में जैसा नेहा ने बात रखी कि यहाँ पर इसका संचालन अच्छा होना चाहिए, और हमारे ब्रिगेडियर थापा साहब ने भी, बंशीधर जी आप इसकी व्यवस्था बना लेंगे। मैं एमडीडीए के बीसी महोदय को जो है इनको कहता हूँ कि इसकी अच्छी व्यवस्था बनाएं, जिससे सब लोगों के काम में आए, सबके लिए आसानी से उपलब्ध हो। और हाँ, ये जरूर है कि ये इतना सुंदर बनकर तैयार हो गया है, इसका रखरखाव अच्छा होना चाहिए, इसका मेंटेनेंस अच्छा होना चाहिए, सफाई की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, उसका एक प्रॉपर इंतजाम होना चाहिए। क्योंकि हमने 12 करोड़ खर्च कर दिए, इतना बड़ा सभागार बना दिया, स्ट्रक्चर खड़ा हो गया, लेकिन अगर ठीक प्रकार से इसका मेंटेनेंस नहीं होगा, देखरेख नहीं होगी, तो ये सच में कुछ दिनों में जितना सुंदर दिख रहा है उसकी सुंदरता भी धीरे धीरे घट सकती है। इसलिए हमारा आज ही के पहले दिन से, जिस दिन आज इसका लोकार्पण हुआ है, उसी दिन से इसके लिए एक प्रॉपर गाइडलाइन बना दीजिए। कैंट बोर्ड के लोगों के साथ बैठ जाइए, यहाँ के प्रतिनिधियों को बैठा लीजिए और सबके सुझाव लेकर एक अच्छा जो है इसका वो बना दीजिए। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं सहयोग से उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए हमारी सरकार निरंतर कार्य कर रही है। चाहे वो बुनियादी ढांचा का विकास हो, शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र का सुधार हो, या रोजगार के अवसर सृजित करने हो। किस प्रकार से अभी गणेश जोशी जी जब बोल रहे थे तो मैं उनकी बात बहुत ध्यान से सुन रहा था। इन्होंने कहा 3 सालों में, 3.5 सालों में 22,000 लोगों को नियुक्ति मिली है। ये थोड़ा सा अपडेट नहीं है, क्योंकि उस दिन ये जल्दी आ गए थे कार्यक्रम से। अब ये 22,000 नहीं, अब 23,000 हो गई है, 1,000 और बढ़ गई है इसमें। और मैं आपको आंकड़ा बताऊं, मन्नू भाई, ये आंकड़ा है, मैं कोई ये राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पर। राज्य स्थापना के बाद हमारे कुल 12-13 हजार लोगों को नियुक्तियां मिल पाई थी सरकारी नौकरियों में, और उसमें भी हर बार नकल का मामला आ जाता था, पेपर लीक का आ जाता था, कई माफियाओं की बात आ जाती थी। कोई पेपर हुआ और उसके बाद पेपर लीक का मामला सामना आ गया। कोई परीक्षा संपन्न हुई, हमारे युवा नौजवान गरीब माता पिता के बेटे बेटियां पढ़ाई कर रहे हैं, उनके माँ बाप भी उनके लिए तमाम प्रकार का इंतजाम कर रहे हैं, अपने कपड़े नहीं पहन रहे हैं, अपने घर के खर्चे कम कर रहे हैं, खाने तक की चीजों में कटौती कर दे रहे हैं।